दोस्तों आदाब नमस्कार। मैं हूं मोनी सनवर। आज आपसे एक अहम विषय पर बात करना चाहता हूं। दोस्तों जब हम सुबह घर से निकलते हैं काम पर जाने के लिए, दफ्तर जाने के लिए, तो हमारा स्वागत कौन करता है पता है आपको? नहीं, आपकी सोच सही नहीं है। हमारा स्वागत बाग बगीचा या कोई हसीन चेहरा नहीं करता, बल्कि कूड़ा करकट यानी जगह जगह फैला हुआ कचरे का ढेर हमारी राह देख रहा होता है। घर के आसपास यानी कि गली कूचे और सड़क पर बस कचरा ही कचरा दिखाई देता है। कभी आपने सोचा है कि इतना कचरा कहाँ से आता है? चलिए देखते हैं। कभी आपने सोचा आपके घर में रोज कितना कचरा जमा होता है? आपके किचन से निकलने वाला कचरा डस्टबिन में तो जाता है, फिर वहां से कहां चला जाता होगा? दरअसल सरकार ने इस काम के लिए सफाई कर्मचारी रख छोड़े हैं, जो आपके घर का कूड़ा करकट उठा कर ले जाते हैं और आपका झंझट खत्म हो जाता है। मगर कभी न कभी आपके मन में यह ख्याल तो आया ही होगा कि कचरा आखिर जाता कहाँ है। तो चलिए इस सवाल को जाने दीजिए। ये सोचते हैं कि अगर ये सफाई कर्मचारी ना होते और आपके घर या दफ्तर का कचरा आपके आसपास जमा होता रहता तो क्या होता? यही होता कि एक दिन आपके आसपास कचरे का एक पहाड़ खड़ा हो जाता और बदबू से आपका वहां टिकना मुश्किल भी हो जाता। तो दोस्तों, आज यही हो रहा है। आपके आसपास न सही, हर शहर के बाहर कचरे के पहाड़ खड़े हैं और हमें चुनौती दे रहे हैं। और हम उस चुनौती को स्वीकार करने की बजाय और अपनी सेहत की फिक्र करने की बजाय अपने ही कचरे से खतरा मोल ले रहे हैं। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि कचरा आखिर है क्या और इतनी तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा है। आज हमारी जिंदगी यूज एंड थ्रो बन गई है। दरअसल माजी में हमारी जिंदगी में और हमारे आसपास इतनी चीजें नहीं थी जितनी आज है। पहले कोई चीज खरीदी जाती थी तो बरसों इस्तेमाल में रहती थी और बहुत मुश्किल से खराब होती थी, तब कहीं जाकर फेंकी जाती थी। अब वो जमाना नहीं रहा। ये जमाना यूज एंड थ्रो का जमाना कहलाता है, यानी इस्तेमाल करो और फेंक दो। और यही फेंकी हुई चीज कचरा कहलाती है। जैसे ही दिन शुरू हो जाता है, हम प्लास्टिक, कागज, कपड़ा और सब्जी के कचरे को बढ़ाने में लग जाते हैं और ना चाहते हुए भी अपने आसपास हम खुद ही कचरे के पहाड़ खड़े करते जा रहे हैं। दुनिया की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ती जा रही है, कचरा भी उसी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो शक है कि 2070 तक दुनिया का कचरा 70% और ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों हमारी सरकार ने साल 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। पहल तो इसका अच्छा नतीजा देखने को मिला, फिर लगता है कि हमने इसे भुला दिया। होना तो ये चाहिए था कि हम इस अभियान को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते, मगर ऐसा नहीं कर पाए। दोस्तों एक सर्वे के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 12 अरब टन कचरा निकलता है। सिर्फ भारत में हर साल 6.2 करोड़ टन कचरा जमा हो रहा है, यानी कि हर रोज 1.7 लाख टन कचरा जमा करने में हमारा योगदान रहा है। अब आइए देखते हैं कि इस कचरे से हमारी सेहत पर कितना असर पड़ता है। कचरे का सही प्रकार से निष्पादन न होने से पर्यावरण गंदा हो जाता है। दुर्गंध फैलने के कारण इसमें कीटाणु भी पनपते हैं, जो कि कई प्रकार के रोग फैलाते हैं। ऐसे स्थानों पर मच्छर, मक्खियां और चूहे भी पनपते हैं। घर में, घर के बाहर या बस्तियों में पड़ा कचरा समुदाय के स्वास्थ्य के लिए भयंकर दुष्परिणाम पैदा कर सकता है। साथ ही ये कूड़ा प्लेग, हैजा, पीलिया और अनेक किस्म की स्किन रोग को जन्म देता है और संक्रामक कीटाणुओं को भी पैदा करता है। इन कूड़े के पहाड़ों में हवा के जाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती है, जिसकी वजह से मीथेन नामक ऐसी गैस निकलती है जो सूर्य की ताप को अपने अंदर समा लेती है, जो वातावरण की गर्मी को बढ़ाता है और इस प्रकार ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ये 20% अधिक ताप को अवशोषित करती है। कचरा जमा हो जाने के बाद इसे शहर के बाहर फेंक दिया जाता है और रफ्ता रफ्ता वहाँ कचरे का पहाड़ खड़ा हो जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि हम इस पहाड़ से छुटकारा पाने के लिए इसे आग के हवाले कर देते हैं, मगर ये हरकत और भी ज्यादा खतरनाक साबित होती है। कचरे में आग लगाने से हानिकारक गैस मीथेन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है और धरती की परत को भी नुकसान पहुंचाती है। ये गैस मानव शरीर के लिए खतरनाक और जानलेवा दोनों है।
दोस्तों, एक बात तो तय है कि कचरे को खत्म करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। तो फिर ऐसा क्या करें कि कचरे का खतरा हमसे टल जाए और हम स्वस्थ भी रहें। आप कहेंगे कि इसे रिसाइकिल करना चाहिए। आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया में जो कचरा जमा होता है उससे सिर्फ 1% ही रिसाइकलिंग हो पाता है और इसमें खर्च भी बहुत आता है। फिर तो सवाल है कि आखिर इसका क्या उपाय है। ज़रूर होगा, वही तलाश करते हैं। ये तभी संभव है जब देश का प्रत्येक नागरिक इस बात की चिंता करने लगेगा कि उनके सार्वजनिक स्थल गंदे क्यों हैं। देश तभी कचरे से मुक्त होगा जब लोग अपने घर की तरह, अपने ड्राइंग रूम की तरह सार्वजनिक स्थलों को भी साफ रखना शुरू करेंगे। जब हर व्यक्ति गैर जरूरी चीज सरेराह चलते सड़क, खाली प्लॉट या नाले में नहीं फेंकेगा। हमारा देश तभी कचरा मुक्त होगा जब लोग इस मानसिकता से उबर जाएंगे कि फलाने ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। ये बदलाव ही हमारे देश को स्वच्छ और देशवासियों को स्वस्थ बनाएगा। जब आप किसी पार्क में जाएं तो याद रखें कि आप जो कुछ भी लाते हैं उसे बाहर ले जाएं। रसोई घर का कूड़ा जैसे फल, सब्जी और अंडों के छिलके या बचा हुआ खाना, चाय की पत्ती, ये कूड़ा नहीं होता। अगर आपके पास आंगन में गमले हैं तो इन्हें फेंकने की बजाय पेड़ पौधों के लिए बेहतरीन कंपोस्ट बना सकते हैं। याद रखें, अगर आप स्वच्छ भारत अभियान को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो ही हमारा भारत स्वच्छ भी रहेगा और स्वस्थ भी। जय हिंद।